आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर ओमिक्रॉन के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही कोरोना के जो केस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पिछले दिनों ओमिक्रॉन के मामले पर नंबर 1 रही है और अब नंबर 2 पर आ गई है। लेकिन कोरोना के केस जिस तरीके से लगातार अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1313 मामले सामने आए थे। लेकिन अभी तक अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, जो जो मामले सामने आए हैं, इसकी वजह से लगातार कोरोना के केस बढ़े हैं। और इसकी क्या वजह है, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट और दिल्ली वैक्सीन कमेटी के सदस्य समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, जैसे जैसे ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं, ऐसे ऐसे कोरोना के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। पहले 30-40 प्रतिदिन आ रहे थे, लेकिन अगर पिछले 15 दिन बाद आज की बात करें तो 1313 मामले सामने आए हैं। क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल। देखिए इसमें जिस तरह से आपने सवाल पूछा कि कोविड केस और ओमिक्रॉन, कि अच्छा ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो कोविड के केस भी बढ़ रहे हैं। जो ओमिक्रॉन है वो कोविड ही है, मतलब कोविड 19 का ही एक वेरिएंट है। ऐसा नहीं है कि कोई नया वायरस आ गया है, वायरस वो सेम है। हाँ, इस वायरस ने अपना रूप स्वरूप बदल लिया है। जैसे हम वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही वायरस भी हमसे बचने की कोशिश कर रहा है और वो इसी बचाव में अपना रूप बदले जा रहा है। तो जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि अभी ये वाला जो नया इसका रूप आया है वायरस का, ये ज़्यादा संक्रामक है, तो इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। अब केसेस में हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर या किसी एक कंट्री में, ओवरऑल ग्लोबली डेटा देखें सब जगह केसेस बढ़ गए। तो केसेस बढ़ गए हैं तो निश्चित तौर पे वो नए वाले वेरिएंट के केसेस ज़्यादा बढ़े हैं, नया वायरस आ गया। डेल्टा वेरिएंट तो पहले से था ही, एक ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आ गया, पर डेल्टा में जैसे हमने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर नंबर्स कम होना शुरू हो गए थे धीरे धीरे। दिल्ली की भी मैं बात करूं तो जुलाई के बाद तो बिल्कुल कम होते होते दिसंबर के अंदर हमारे पास 40-50 केसेस आ रहे थे। पर एकदम से 40-50, और वो रुके हुए थे, मतलब 6 महीने से उसी नंबर्स पे कम। और दिसंबर में, अभी दिसंबर एंड में आते आते एकदम से 600 केस हो गए, 600 के बाद फिर 1200-1300 कल केस हो गए, है ना। तो वो अब जो आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें नया वाला जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके ही केसेस ज़्यादा आ रहे हैं जी। लेकिन सर, ये कैसे डिफाइन होगा कि ये कोरोना है या फिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है? ये कैसे डिफाइन, लोग, क्योंकि लोगों के अंदर शंका भी है कि मान लिया कि मेरे अंदर ओमिक्रॉन तो नहीं हो गया है या मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया है। हाँ, देखिए जो कोरोना है, कोविड 19 जैसे मैंने बताया, ये जो वायरस है इसका जो सबसे पहले हम बात करें, अल्फा वेरिएंट एक आया, फिर उसके बाद बीटा, आपका गामा और डेल्टा, ये सब वेरिएंट के अलग अलग नाम है। जैसे जैसे वायरस ने अपना स्वरूप बदला, अभी तक हमने जैसे देखा कि जो सबसे खतरनाक रहा कोविड 19 का जो वेरिएंट है, जो स्वरूप, वो था डेल्टा, जिसकी वजह से सेकेंड वेव भी आई थी, है ना। अब इसके बाद अभी ये ओमिक्रॉन एक आया है, तो ये भी कोविड है, वो भी कोविड है। कोई ऐसा नहीं कहेगा अच्छा मुझे कोविड है कि ओमिक्रॉन है। हाँ, इसमें सवाल ये है कि क्या डेल्टा से कोई इन्फेक्ट हुआ है या ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हुआ है ना। तो यहाँ पर अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना, क्योंकि अभी हम कुछ टाइम पहले तक बात कर रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था वो था डेल्टा। अब पर हम कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है वो है ओमिक्रॉन। ठीक है, तो अभी जो जांच की जाती है, अगर कोई भी अपनी जांच कराते हैं, उसके अंदर ये पता लग जाता है कि आपको संक्रमण है या नहीं। ये नहीं पता लगेगा उसके अंदर कि आपको ओमिक्रॉन है कि आपको डेल्टा है। ठीक है ना, वो हम क्या होता है, जो उसके पॉजिटिव सैंपल होते हैं वो दोबारा से फिर लैब में जाते हैं, स्पेशल लैब के अंदर, जहाँ पर पता लगता है कि इनको ओमिक्रॉन है कि डेल्टा वेरिएंट है। लेकिन सर, इसके जो वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन है, इसके क्या क्या सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं? अब इसमें क्या होता है कि जैसे लक्षण बड़े मिक्स से होते हैं, मतलब जब हम बात करते हैं, देखिए ज़्यादातर देखा जाता है सर्दी खांसी जुकाम जो नॉर्मल फ्लू होता है उसमें भी उस तरह के लक्षण होते हैं कि आपका गला खराब है, आपको जुकाम है, आपको हल्का फुल्का कफ है ना। डेल्टा के अंदर ये वाले लक्षण थे ही थे, तो ओमिक्रॉन के अंदर भी कुछ ये लक्षण भी है, कुछ नए लक्षण ज़्यादातर जैसे शुरुआती दिनों से देखे गए थे, जो साउथ अफ्रीका से रिपोर्टेड हुए थे, वो भी कि भाई लोगों में बहुत ज़्यादा थकान देखी गई, थोड़ा गला खराब, ये सब चीज़ें देखी गई। दूसरा इसमें ये भी है, जैसा डेल्टा में देखा या जो सबसे पहला वाला वेरिएंट था, कि
कोई सिम्टम ही नहीं, ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं। क्योंकि जब कई बार कोई लोग जांच कराने आते हैं कि उनसे पूछा जाता है आप क्यों करा रहे हो, तो उनका होता है कि हमें ट्रैवल करना है, और उनको कोई लक्षण नहीं है पर टेस्ट किया तो पॉजिटिव। तो आप एसिम्टमेटिक भी हो सकते हैं, मतलब कोई लक्षण नहीं, और आपको सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बट सिम्टम्स में कॉमन सिम्टम जैसे मैंने बताया, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, अ, बुखार भी आना इसका एक सिम्टम है, इसके अलावा सर दर्द। तो कोई भी किसी भी तरह के लक्षण हो, यहाँ पे जानना ही ज़रूरी है कि ऐसे हम डिफरेंशिएट नहीं करते कि इसको डेल्टा हो सकता है या इसको फ्लू हो सकता है या इसको ओमिक्रॉन हो सकता है। अगर कोई लक्षण है तो सबसे पहले एक हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें, पूरी ठीक तरह से मास्किंग वगैरह पहने, सभी तरह की सावधानियां बरतें ताकि हम उसको स्प्रेड ना करें। फिर अपनी जांच जरूर करा लें। लेकिन सर आपने कहा कि जांच तो जरूर करा ले, लेकिन मौसम में बदलाव हो रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि बुखार, गर्मी और सर्दी, क्योंकि लगातार दिन में धूप निकलती है, शाम को सर्दी हो जाती है, तो लोगों को लगता भी है कि यार कोई नहीं, वो मौसम चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं सर्दी और गर्मी हो गई है, तो क्या इसके बीच में भी टेस्ट कराने की ज़रूरत है? हाँ, देखिए जब पेंडेमिक कोई होता है ना, जब हम कहते हैं एक महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर सब जगह, तो जब कोई पेंडेमिक चल रहा होता है तो उस समय सबसे पहले हमारा ये देखना होता है कि कोविड तो नहीं है, तो इसलिए टेस्ट करा के ये रूल आउट हो जाता है कि अच्छा कोविड नहीं है, ओके। इसके अलावा फिर क्या हो सकता है, अच्छा कॉमन जो कोल्ड और आपको सीजनल फीवर या, बट सबसे पहले वही, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है वो तो कोविड का ही है। हम देखें जिस तरह से कुछ राज्यों से खबर आई है, महाराष्ट्र वगैरह से, कि वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हमें लग रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले तक कि जो विदेशी यात्रा कर कर आए हैं विदेशों से, उनमें देखा जा रहा था कि संक्रमण है, और संक्रमण के बाद पाया गया कि ओमिक्रॉन है। पर अब जिनका पॉजिटिव आ रहा है, जिनको ओमिक्रॉन से भी जो ग्रसित हुए हैं, जिनका पॉजिटिव आया ओमिक्रॉन, तो उनसे जब पूछा जाता है तो उनका कोई ऐसे विदेशी यात्रा का कोई इस तरह की कोई वो हिस्ट्री नहीं देते, या ऐसा भी नहीं कहते कि कोई विदेश यात्रा से लौट कर आया था वो उसके संपर्क में आए, तो ऐसी भी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो इस वजह से अब वायरस एक कम्युनिटी के अंदर आ गया, तो इस समय कोई भी लक्षण होता है ना, तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। तो सबसे पहले जांच करने से एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है कि नहीं। पर इसमें एक चीज़ और है, कई बार लोग जांच करा लेते हैं और नेगेटिव आता है तो उनको लगता है हमें नहीं है। नहीं, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जांच कराया, क्योंकि कई बार हो सकता है उसमें ना भी आए, काफ़ी सारे कारणों की वजह से हो सकता है टेस्ट में ना आए। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, जब तक आपको सिम्टम है तब तक आपको अपने आप को पूरी सावधानी बरतनी है, पूरी प्रिकॉशन लेने हैं, डबल मास्क लगाना है या N95 मास्क लगाना है। लेकिन सर जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जिनको डबल डोज लग गई है, उनको भी जो है ओमिक्रोन या फिर कोरोना दोबारा से होने लग गया है? देखिए इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यूके का। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, यूके के अंदर तो वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लोगों को काफ़ी वैक्सीन लगा है, पर उनमें भी संक्रमण देखा गया है। इवन जब साउथ अफ्रीका के जो हमारे केसेस थे उनके अंदर भी वैक्सीन लगी हुई थी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें जानने वाली बात यह है कि हमारे पास जो सबसे पहले बाहर से जो ट्रैवलर आए थे, उन ट्रैवलर का जब हमने देखा, वो तो सभी ज़्यादातर वैक्सीनेटेड थे, मैक्सिमम लोग उनमें वैक्सीनेटेड लोगों में ही जो है ये पाया गया, उनका टेस्ट पॉजिटिव था। उसके बाद उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया तो उनमें ओमिक्रॉन आया। तो डबली वैक्सीनेटेड है तो भी देखिए शुरू से ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन आपको संक्रमण से नहीं बचाएगी। वैक्सीन का काम है आपको बीमारी की गंभीरता से बचाना, आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने से बचाना, आपको आईसीयू से बचाना, है ना। तो ये वैक्सीन का काम है। तो अब जो लोग देखे भी जो बाहर से आए थे जिनका पॉजिटिव आया, बट उनमें कोई गंभीरता बीमारी की ऐसी नहीं देखी गई क्योंकि वो वैक्सीनेटेड थे। और बाहर भी देखें तो हम ज़्यादातर जो लोग वैक्सीन लगवाने के बाद जिनको संक्रमण भी हो रहा है, उनमें बीमारी की गंभीरता नहीं देखी जा रही। बीमारी की गंभीरता उन्हीं में देखी जा रही है जो नॉन वैक्सीनेटेड है, चाहे आप यूके की बात कर ले, चाहे आप यूएसए की बात कर लें। और इंडिया में भी फ़िलहाल अभी जितने भी केसेस देखे गए हैं उनमें हल्के फुल्के सिम्टम्स देखे गए हैं। तो वैक्सीन लगने के बाद निश्चित तौर पे, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है, तो संक्रमण आपको हो सकता है, पर निश्चित तौर पे हॉस्पिटलाइज होने से आपको बचाएगा बचाएगा। पर यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है हमें उन लोगों का ख्याल रखना, ध्यान रखना जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारियाँ भी हैं, तो उनके ऊपर वेरिएंट का किस तरह का इफ़ेक्ट होगा ये अभी देखना बाकी है। लेकिन सर आपने राज्यों की बात करी, राज्यों की अगर बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर जो केस जो हैं ओमिक्रोन के, वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है?
इसके पीछे देखिए दो तीन वजह हो सकती है। जब हम बात करते हैं किसी एक राज्य की, स्पेशली अगर हम बात करें हमारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, चाहे आप दिल्ली की बात करिए, आप मुंबई की बात करिए, आप कैलकाटा की बात करिए, चेन्नई की बात करिए, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, लोगों का मूवमेंट ज़्यादा होगा। और जहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे खैर जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है उतनी छोटी जगहों में नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब कारण है कि इनके यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर जो है ज़्यादा नंबर्स दिखते हैं। हाँ, दूसरा ये भी है कि जैसा यहाँ पर टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा टेस्ट हो पा रहे हैं, तो ज़्यादा केस डिटेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये कुछ कारण हैं, ऐसा तो होता ही है अक्सर। और बाहर की भी बात करें तो बाहर भी आप देखेंगे कि बाहर भी जो बड़े शहर हैं वहाँ पर पहले जो है ज़्यादा आपको दिखेंगे नंबर्स, छोटे शहरों के अंदर कम होते हैं। लेकिन सर पहले डेल्टा और उसके बाद ओमिक्रॉन, क्या लगता है कि जो बूस्टर डोज अब आ रही है मार्केट के अंदर, क्या लगता है कि उससे ओमिक्रॉन पर कोई फायदा मिलेगा या फिर कैसे उसका वर्क होगा? हाँ, देखिए जैसे हम पहले से ही बात कर रहे थे बूस्टर की, खैर अभी बात नहीं कर रहे थे, बूस्टर की बात पहले से भी चल रही थी कि 1 साल के बाद या कुछ समय के बाद तो निश्चित तौर पे एक और डोज लगेगी, है ना। तो वो पहले से चल रहा था, पर क्योंकि अब एक ये नया वेरिएंट भी आ गया, तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर जिनको जो है ये सारी हॉस्पिटल, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारी जो हॉस्पिटल की मैन पावर है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये है, इन लोगों को पिछली जनवरी में लगी थी, तो लगभग 1 साल होने वाला है। तो इसलिए इनको प्रायोरिटी पे अब एक डोज देने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी हम ये नहीं देख सकते कि ये ओमिक्रॉन से कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। आपको डोज दे दी तो जैसे हम डेल्टा की भी बात करें तो डेल्टा पे भी हमारी जो वैक्सीन थी उसका प्रोटेक्शन रहा था। हालांकि वैक्सीन जब बनी थी वो शुरुआती जो फर्स्ट हमारा वेरिएंट आया था उसके अनुसार बनी थी, पर फिर भी उसने डेल्टा पे काम किया। हाँ, ओमिक्रॉन पे हो सकता है उतना काम ना करे, पर काम ज़रूर करेगी। पर जितना भी देखा जा रहा है, डेटा अभी तक आया है, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं तो उनको बीमारी की गंभीरता होने से सुरक्षा ज़रूर मिल रही है। तो इसलिए अभी जो प्रायोरिटी की भी है सरकार ने कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, हेल्थ केयर हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और जैसे कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी अप्रूव हो गई है कोवैक्सीन, तो उनको वो लगाई जाएगी। और इसके अलावा हमारे जो बुजुर्ग हैं 60 ईयर्स और जिनको कोई और अन्य गंभीर बीमारी है उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। पर इसके बाद एज ग्रुप और कम होता चला जाएगा फेस्ड मैनर में। बाकी जो इससे कम एज वाले हैं उनको भी लगना शुरू हो जाएगा। लोगों के लिए कोई मैसेज देंगे सर आप? हाँ, ज़रूरी है देखिए अभी सावधानी बरतना, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह से हम नए साल के करीब हैं और बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उन सेलिब्रेशन से, गैदरिंग से आपको बचना है ज़रूर। आप सोच रहे हैं कि बाहर रिस्ट्रिक्शंस हो गई है, बाहर गैदरिंग नहीं हो रही, तो हम घर में ही एक गेट टुगेदर कर लें, देखिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये संक्रामक ज़्यादा है। तो घर में भी आपको सावधानी बरतनी है। इस तरह की कोई आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का कोई प्रोग्राम घर के अंदर भी ना करें, क्योंकि वो भी उसमें भी संक्रमित कोई पर्सन हो सकता है। तो इसलिए आपको वहाँ पर निश्चित तौर पर ध्यान रखनी है। और थोड़े से अपने जो ट्रैवल के प्लान है उसको थोड़ा आगे अभी एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि इस समय संक्रमण दर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि हम अपने शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, संक्रमण तो हर तरफ है। तो आपको अननेसेसरली ट्रैवल को अवॉइड करना, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कोई बहुत काम ऐसा नहीं है ज़रूरी अननेसेसरली, तो आपको इधर उधर मूवमेंट अपनी नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा हम लोगों का मकसद है, सबका मकसद है कि भाई हमारी जीविका भी ठीक से चलती रहे और हम इस बीमारी को भी, कोविड को भी, अपने देश के अंदर संक्रमण दर को जितना हो सके हम कम करते रहें। तो इसमें सरकारों का और बाकी सबका, हम सबका सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इस संक्रमण दर को कम कर पाएंगे। और ये जो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, इस थर्ड वेव को भी हम, इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर पाएंगे और इसको टाल पाएंगे। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी दी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।